प्रिय बच्चों, हम कक्षा 9 में गणित में संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में हमने देखा था वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, उनके अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय आदि को हमने जाना था। और करनी 2, करनी 3, करनी 5 का संख्या रेखा पर निरूपण। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, परिमेय व अपरिमेय की परिभाषा क्या है, ये हम थोड़ा विचार करते हैं। कुछ परिमेय संख्या हमने यहाँ लिखी, जैसे लिखी मैंने एक 10/3, एक 10/3, एक लिखी 7/8, एक लिखी 1/। ये सभी आप जान रहे हैं कि P/Q रूप की हैं और ये परिमेय संख्याएं हैं। ये उदाहरण भी दिया है आपका एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 10 पर, एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 10 पर इस टाइप का सवाल दिया है। उन्होंने कहा इनका दशमलव निरूपण ज्ञात करिए। परिमेय संख्याएं हमेशा आपको हम बता चुके हैं P/Q रूप की होती हैं। एक पूर्णांक ऊपर होता है, एक पूर्णांक नीचे होता है। Q कभी भी 0 नहीं होता, तो ये परिमेय संख्या होती है। साथ में हमने ये देखा था कि सारे पूर्णांक भी परिमेय होते हैं, जैसे 1, 2, 3 अनंत तक जाएं, ये सारे पूर्णांक हैं और ये भी एक परिमेय संख्या होती है क्योंकि इनके बटे 1 लगाया जा सकता है। अब हमने 10/3 को देखा कि इसका दशमलव निरूपण क्या होगा। साधारण भाग दे रहे हैं हम, 3 तिरका 9 बचा 1, दशमलव रख के हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। 3 तिरका 9, चलिए फिर एक 0 हमेशा फ्री रहता है, 3 तिरका 9, फिर बचा है एक 0 मन से पहली बार बढ़ा सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा आपका, ये फिर आएगा 9, फिर 1, 3 3 3 3 इस तरह से आता जाएगा। कहाँ तक जाएगा हमें नहीं मालूम। तो ये संख्या जब हम भाग देते हैं तो हमें मिलता है 3.333 अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। इसलिए हम इसको कहते हैं 3.3 बार। बार का मतलब होता है कि ये संख्या रिपीट हो रही है, पुनरावृत्त हो रही, आवृत्ति हो रही। तो इस तरह का ये 10/3 का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत कहलाएगा। एक शब्द आएगा अभी, कैसा आएगा? अशांत। अशांत है, लेकिन कैसा है? ये आवर्ती है। आवर्ती मतलब रिपीटिंग हो रही है। अशांत और आवर्ती एक शब्द को समझना है, क्योंकि इससे हमें परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा जानने मिलेगी। अशांत क्यों है? क्योंकि भाग देते जाएं कभी भी शेषफल शून्य नहीं होगा। और आवर्ती इसलिए कि एक ही संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको कहा हमने अशांत और आवर्ती। अब यदि आपसे कहा जाए कि 7 में 8 का भाग दो, 7 में 8 का भाग दे रहे हैं, दशमलव रख के एक 0 बढ़ाया, 8 हटैया 64, कितनी बार गया? 64। बचे कितने हमारे पास? 6। एक 0 हम दशमलव के बाद कभी भी मन से बढ़ा सकते हैं। फिर हो जाए 8 7 56, 8 7 56, बचा कितना? 4। एक 0 बढ़ाया जा सकता है, ये जब दशमलव हो जाता है मन से। 8 5 40। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसा कहलाएगा? ये शांत है। इस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत है। इस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत और आवर्ती था। बराबर कितना आया? 0.875। बात खत्म हो गई, इसलिए इसका कहा जाएगा दशमलव निरूपण शांत है। अब एक संख्या और दी है 1/7। 1 में अगर हम 7 का भाग दें, दशमलव पहले ही रखना पड़ेगा। 7 एकम 7, बचा कितना? 3। एक 0 बढ़ाया, 7 चौको 28, बचा कितना? 2। फिर एक 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, बचा कितना? 6। एक 0 फिर बढ़ाया, 7 8 56, बचा कितना? 4। एक 0 फिर बढ़ाया, 7 5 35, बचा कितना? 5। एक 0 फिर बढ़ाया, 7 7 49, और फिर क्या आया? 1। अब एक वाली बात शुरू हो गई, एक 0 मन से बढ़ाया, 7 एकम 7, फिर आया कितना? 3। मतलब ये प्रक्रिया शुरू हो गई, 7 चौको 28। मतलब यहाँ के बाद ये रिपीटेशन शुरू हो गया। 6 अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है। फिर आएगा 1 4 2 8, ऐसे ही आता जाएगा, 5 7। इसका मतलब है, इसका मतलब दशमलव 1 4 2 8 5 7 पर बार लगाया, मतलब फिर से यही अंक आएंगे। तो ये कैसा है? ये भी अशांत है और आवर्ती है।
कैसा है, आवर्ती है। तो हमें दो बातें समझना है, दशमलव निरूपण शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा या अनावर्ती होगा। मान लो कोई संख्या ऐसी आती कि रिपीटेशन हो ही नहीं रहा है, तो उस समय क्या कहलाता है, अनावर्ती। मान लो कोई संख्या आती और जैसे पाई का मान है, पाई का मान होता है 3.141, 592, 65, 3, 8, 9, 7, 5। इस तरह से क्या देख रहे हैं हम प्रक्रिया कि कोई पुनरावृत्ति नहीं है, तो ये दशमलव निरूपण कहलाता है अशांत और अनावर्ती, अशांत एवं अनावर्ती। अब दो बातें याद रखना, एक शांत और एक अशांत, और आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती का मतलब रिपीटिंग, ये रिपीटिंग हो रही, अंक आने लगते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अशांत तो है लेकिन अनावर्ती। इससे क्या है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्या की परिभाषा निकलेगी। चलिए हम लिखते हैं परिमेय की परिभाषा और अपरिमेय की। तो आप याद रखना, इस वीडियो को यहाँ इतना उतार लेना, सवाल है ये, सवाल को फेयर कॉपी में नोट कर लेना, उदाहरण 5, और जैसे ही कुछ सवाल और आगे भी आपको प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे। तो मैं परिमेय की परिभाषा लिख रहा हूँ, ये शायद किताबों में आपको ठीक से नहीं मिलेगी, तो आप इसको नोट करके रखना। परिमेय जब विद्यालय लगेंगे तो मैं आपसे इसकी परिभाषा पूछूंगा। तो परिमेय की परिभाषा, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। पहली बात तो हम एक पढ़ चुके, P/Q रूप की होती हैं। तो कैसी होती हैं ये, P/Q रूप की, जहां पर P और Q पूर्णांक होते हैं, P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और दूसरी बात, Q शून्य नहीं होता, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ये परिभाषा तो हो ही गई। अब एक परिभाषा और होती है, दशमलव निरूपण के आधार पर दी जाती है, कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, दशमलव, इसको मिटाया जाए, दशमलव निरूपण कैसा होता है, या तो शांत होता है या तो शांत होता है। शांत है तो निश्चित रूप से वो परिमेय संख्या है, शांत होता है, या अशांत और आवर्ती होता है, अशांत और, ये इसको याद कर लेना, अशांत और आवर्ती होता है। या तो वो कैसा होगा, 2/5 टाइप की संख्या होगी, तो भाग देंगे तो 0.5 शांत हो गया, तो परिमेय तो है ही, शांत है तो परिमेय है ही, और अशांत और आवर्ती है तो भी वो परिमेय होगी, अशांत और आवर्ती होता है। ये एक परिमेय संख्या की परिभाषा हो गई। और अपरिमेय की परिभाषा कैसी होगी, अपरिमेय संख्या, जो परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय है, जो परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय। ये कठिन चीज़ें हैं थोड़ी 9th के स्तर से, जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय है, जो परिमेय संख्या नहीं है वह अपरिमेय है। क्योंकि हमने देखा था वास्तविक संख्या में या तो परिमेय होते हैं या अपरिमेय होते हैं, तो जो परिमेय नहीं है वो कैसे होते हैं, सारे अपरिमेय, वह अपरिमेय है। एक बात तो ये हो गई, एक परिभाषा अपने आप में ये है। दूसरी, दशमलव निरूपण में हम लिखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसा होता है, अशांत तो होता है, अशांत तो दोनों में है, एवं अशांत और अनावर्ती होता है, आवर्ती नहीं होता, अनावर्ती होता है, रिपीटेशन नहीं होता। जैसा अपन ने पाई का मान अभी देखा था, तो संख्याएं रिपीट नहीं होती, कुछ भी आती जाती हैं। जैसे लिख दिया जाए 0.101 001 001 0001 0000, किसी एक निश्चित संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा, इसलिए ये अपरिमेय होगी। और एक कह सकते हैं हम
दो तीन बातें होती हैं। एक तो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना? 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, ऐसे ही आगे तक बढ़ता जाता है जी। 64 है, 81 है, 100 है। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं, जिनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या निकलती है। लेकिन कुछ संख्याएं बीच की हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 9, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। तो ये भी कह सकते हैं हम, एक परिभाषा और होती है, जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं होती उनका वर्गमूल भी अपरिमेय होता है। अब आप समझ जाएंगे अपरिमेय क्या है। उनका वर्गमूल भी अपरिमेय संख्या होता है। बहुत देर में समझ में आता है अपरिमेय संख्या होता है। मतलब करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 6, करनी 7, करनी 8, 9 को छोड़ दो, करनी 10, करनी 11, ये सारी पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग केवल 1, 4, 9, 16, 25, 36 ऐसे होते हैं। इनका वर्गमूल तो परिमेय होता है, लेकिन इनका वर्गमूल अपरिमेय। तो ये परिमेय अपरिमेय को बहुत ध्यान से समझना है। बहुत मुश्किल से समझ में आता है कि परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। चलिए इनको नोट करके रखिए आप अपनी कॉपी में। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो वार्षिक परीक्षा में आते हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ। पहला सवाल तो आप खुद कर लेना। प्रश्नावली है 1.3 को मैं देख रहा हूँ। 1.3 में कुछ सवाल है। 1.3 में कुछ सवाल दिए गए हैं। 1.3 का जो पहला सवाल है आप लोग कर लेना। उसमें बताना है दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। उनको देखना, उनको निकालने की कोशिश करना। कौन कौन से दिए गए हैं? पेज नंबर 5 पर, पेज नंबर 16 पे है ये प्रश्न 1। इनको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। प्रश्न 1 पेज नंबर 16 पे कुछ संख्याएं हैं, जैसे 36/100 है। फिर एक दिया गया है 1/11, 1/11, फिर है 3/13 और 2/11। इस तरह कुछ संख्याएं हैं। आपको ये बताना है इनका दशमलव निरूपण शांत है, अशांत है, आवर्ती या अनावर्ती है। अभी मैंने आपको 3 सवाल बताए थे, उनको देख के आपको इनके दशमलव प्रसार निकालना है और बताना है ये कैसे हैं। अब जो परीक्षा में आता है वो मेन सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। वो उदाहरण का सवाल है, वो अक्सर परीक्षा में आ रहा है। उदाहरण है 7 पेज नंबर 13, एग्जाम्पल 7 पेज नंबर 13। इस टाइप का एक सवाल आता है। एग्जाम्पल 7 पेज नंबर 13 दिया हुआ है 0.3333 ऐसा दिया है, को परिमेय संख्या के रूप में लिखो। परिमेय संख्या के रूप में लिखो। अब देखो आप, दो बातें होती हैं। कहीं लिखा है 1/3, ये तो परिमेय संख्या है, ठीक है ना। 1/3 इसको अगर हम दशमलव निरूपण कर देंगे तो 0.333, तो ये है परिमेय संख्या, ये है उसका दशमलव निरूपण। अगर दशमलव निरूपण है तो उसको परिमेय संख्या में हम कैसे वापस लिखेंगे, ये सवाल है यहाँ। 0.333 को, या इसको हम कहते हैं 3 बार, 0.3 बार या 0.33 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना। चलिए इन सवालों को हल करना है ऐसे। एक सवाल आपके उसमें भी दिया है 0.6 बार, प्रश्नावली में दिया है, इसको देख के आपको उसको करना है। तो इस सवाल को हम करते हैं। हमने माना x बराबर 0.3 बार है, 0.3 बार है, इसको हम लिख सकते हैं 0.333 अनंत तक, ये कहीं तक भी जा सकता है, ये हमने मान लिया। तो हमारे पास आ गया कि x का मान 0.3333 ऐसा चल रहा है। ध्यान दें, अगर एक संख्या पे बार लगा हुआ है तो हम 10 का गुणा करेंगे। अगर यही सवाल होता
कि 25 लिखा होता, 0.25 फिर 25 दो संख्याओं का रिपीटेशन होता, हो सकता है 256 तीन संख्याओं का रिपीटेशन होता। एक संख्या का पुनरावृत्ति है तो 10 का गुणा, दो संख्या की पुनरावृत्ति है तो 100 का गुणा, तीन संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो 1000 का गुणा। तो यहां हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 10 का गुणा, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर किया हमने 10 का गुणा तो ये हो जाएगा 10x। और ये हमने ब्रिज कोर्स में भी सीखा है कि जब हम 10 से या 10 से गुणा करते हैं या 100 से गुणा करते हैं या 1000 से गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं 1 अंक दाईं ओर, 100 से करते हैं 2 अंक, 1000 से करते हैं 3 अंक दाईं ओर दशमलव खिसकता है। तो दशमलव कहाँ पहुँच जाएगा, इधर 3.3। इस तरह से 10 का गुणा करने से 1 अंक यहाँ, 100 का करते यहाँ जाता, 1000 करते यहाँ, 10,000 करते 4 अंक खिसक जाता। अब हमने देखा कि हमारे पास 10x, इस 3 को हमने अलग कर लिया, 3 धन, अब बाद में क्या बचा, 0.3 बचा रहा, इनके 2 टुकड़े कर दिए। ये तो हमारा फिर से x बन गया, ये मान काय का है, x का है, तो हम x रख सकते हैं। तो 10x बराबर 3 धन x हो गया। इस x का हमने पक्षांतर कर लिया, इधर ले आए, तो हमारे पास हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 3। ठीक है, इस तरह से बचा 9x बराबर 3। या x का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये 9 नीचे जाएगा, 3/9। इस तरह से x बराबर 3 त्रिका 9, 3 बार कट गया, 1/3। तो इस तरह से जो x हमने माना था इसको 0.333 बार को, उसका मान आया 1/3। अर्थात इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो 1/3 होगा, आंसर हम लिख देंगे 1/3। ठीक है, अगर 1/3 का दशमलव निकालना होता तो वो ही आएगा, भाग दो आप तो यही संख्या आ जाएगी। तो परिमेय से दशमलव बदलना, दशमलव से परिमेय बदलना। ऐसा एक सवाल आपकी प्रश्नावली में दिया है, वो दिया है तीसरा सवाल पेज नंबर 17 पर। तीसरा सवाल पेज नंबर 17 पर पहला सवाल दिया है 0.6 बार। क्या करना है, दशमलव, तो इसको बदल लेना, सेम सवाल 6 बार, ये 6 6 6 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 0.6 बार वाला तीसरा सवाल पहले पेज 17 पेज पे तीसरे का पहला। तो क्या अंतर हो जाता है इधर, x बराबर कितना हो जाता, 0.666, सवाल बदल गया 6 तो यहाँ क्या हो जाता, बाकी कुछ अंतर नहीं पड़ रहा, 6.66666 ऐसा आता जाता। यहाँ क्या हो जाता, 6, यहाँ क्या हो जाता 0.666, सेम सवाल है ये। तो इधर आपका हो जाता 6 धन x, यहाँ बदल जाता थोड़ा सा, यहाँ क्या हो जाता 6, यहाँ कितना होता 6, इधर होता 6/9, 6/9, तो हमारा उत्तर आ जाता x बराबर 2/3। 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 2/3। तो ये सवाल भी आपको करना है, कौन सा, तीसरा सवाल तीसरे का पहला 17 पेज पे, वो 0.6 बार का है, उसको भी कर लेना आप, क्योंकि इन दोनों सवालों में से एक न एक सवाल आता ही है। तो इनमें बस यही सवाल जो है वो महत्वपूर्ण है, दशमलव निरूपण करना। और इसमें अगर 2 अंकों वाला होता है तो मैं वो भी बता रहा हूँ आपको, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है। उदाहरण में दिया है, उदाहरण 8, बस ये सवाल महत्वपूर्ण है, कठिन है, इनको आप सीख गए तो आपको ये पहला अध्याय क्लियर हो जाएगा। पहला जो है ये उदाहरण दिया है 8वां पेज नंबर 13 पर। x बराबर दिया है 1.27 बार, 1.27 बार, या इसको हम लिख सकते थे x बराबर 1.27 अनंत तक। 2 अंकों का रिपीटेशन है, हमने आपसे कहा था, हम इस ऐसी स्थिति में लिखा x बराबर 1.27 ऐसा चलते जाएंगे। दोनों पक्षों में हम 100 का गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे, 100 का गुणा, दोनों पक्षों में
100 का गुणा करने पर करें तो बाएं तरफ हो जाएगा 100x, यहाँ 2 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा तो हो जाएगा 127.27 धन अलग हो जाएगा। अच्छा 100 का गुणा किया है अपन ने, तो 100 का गुणा करने से होगा 127.27 ऐसे चलता जाएगा। कहाँ पहुँच गए दशमलव? इधर। 100 का गुणा करने से 2 अंक दाईं ओर। इसको अलग कर लो, 100x बराबर 127 धन दशमलव 27 ऐसा चल रहा। लेकिन ये हमारा x नहीं बना क्योंकि उसमें 1 दशमलव था, यहाँ कम पड़ रहा है इसलिए एक यहाँ से यहाँ खींच के ले जाएंगे हम, तो हमारे पास हो जाएगा 126 धन 1.27 मतलब ये हमें फिर से x बनाना पड़ता है। यहाँ x नहीं बना था, x कब बना? जब इसमें से एक हमने यहाँ ले लिया। अब हमारे पास बन गया 100x बराबर 126 धन x, इस x का पक्षांतर किया तो 100x माइनस x बराबर 126। और आगे चले हम तो हमारे पास बचा 99x बराबर 126 या x बराबर 126/99। थोड़े से कठिन सवाल हैं। अब ये काय से कट रहा है? 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौको 36, x बराबर 14/11। ये सवाल महत्वपूर्ण हैं। इस प्रश्नावली के जिन नहीं बच्चों ने ये सवाल कर लिए तो समझ लीजिए कि आपको परिमेय संख्या या संख्या पद्धति आ गई। इसको हल करके देखना। इस जैसे और सवाल भी हैं। एक सवाल और दिया है, मैं वो भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल ये ही हैं, इनको ही सीखना है। इनको आपने कर लिया, इसके बाद मैं एक वीडियो और आपको बना के दूंगा जो इसके बाद ये प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी, वो आपका करणीयों से संबंधित है सवाल। एक सवाल और दिया है कहीं प्रश्नावली में ही दिया है, उसको ध्यान से करना। चौथा सवाल है 17 पेज पे, चौथा सवाल है 17 पेज पे। उसमें लिखा हुआ है मान लो x बराबर 0.9999 अनंत तक, या x बराबर लिखा है 0.9 बार। 9 का रिपीटेशन है, एक अंक। कह रहे हैं इसका मान आप परिमेय संख्या में बदलिए। चलिए हमने इसको लिखा x बराबर 0.999 इस तरह से चल रहा है। अब चूंकि एक अंक का रिपीटेशन है इसलिए हम 10 का गुणा करेंगे। 10 का गुणा दोनों पक्षों में किया, 10 का गुणा दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में मतलब इधर भी किया तो ये 10x हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा 9.999 मतलब एक अंक इधर चला गया। ठीक है, बढ़ता जा रहा है। 10x बराबर 9 धन 0.999 ऐसा आता जाएगा। ठीक है, मतलब ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। आगे चले हम 10x बराबर 9 और ये जो मान है वो काय का मान है, वो x का मान है। ये कितने भी 9 लिख दो, कोई कम हो जाए ज़्यादा हो जाए x। इधर आया तो 10x माइनस x बराबर 9। अब हमारे पास क्या बचा? ये 9x बराबर 9, 9x बराबर 9, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 9/9 या x बराबर 1। ध्यान दें कि 0.9999 अनंत तक जाता है तो उसकी परिमेय संख्या x बराबर 1 होती है। तो इस तरह के कुछ सवाल हैं, इनको करते जाना। आप दशमलव निरूपण समझ जाएं, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या समझ जाएं, यही इस प्रश्नावली में काफ़ी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। खास तौर से यही सवाल आते हैं। तो अब ध्यान रखना कि अपरिमेय संख्या जैसे कहें करनी 23, आप कहना कि साहब अपरिमेय है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है 23, इसलिए इसका वर्गमूल अपरिमेय होगा। और मान लीजिए कहीं लिखा होता करनी 27 तो ये भी अपरिमेय है, करनी 29 तो ये भी अपरिमेय है। तो जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती उनका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। और साथ में अगर किसी संख्या का दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती है, रिपीटिंग नहीं हो रही, तो वो अपरिमेय है। लेकिन अगर रिपीटिंग हो रही, जैसे 1/3 रिपीटिंग होती है, आवर्ती होती है, अशांत भी है, लेकिन वो परिमेय संख्या होगा। चलिए अगला वीडियो देखना इसका, इतने सवाल इससे करें आप लोग, है ना, संख्या पद्धति करते रहें।